आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फर्स्ट पर्ज मूवी। ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी में सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसका नाम रखा जाता है पर्ज। इस दिन जो पर्ज में पार्टिसिपेट करेंगे उनको किसी भी तरह के क्राइम करने की छूट दी जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट स्टेटन आइलैंड में किया जाना था। आगे कहानी में हमें दो भाई बहन नज़र आते हैं जिसमें लड़के का नाम अजय होता है और लड़की का नाम एनहाय होता है। ये दोनों स्टेटन आइलैंड में रहते थे। यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनसे पूछा जाता है कि क्या आप पर्ज में पार्टिसिपेट करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, इसका कारण क्या है। इस पर्ज में कई साइको किलर भी पार्टिसिपेट करते हैं जो सिर्फ लोगों को मारना चाहते हैं। अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ये स्टेटन आइलैंड का एक बड़ा गैंगस्टर होता है जिसका नाम डी होता है। अगले सीन में हमें एनहाय नज़र आती है जो इस एक्सपेरिमेंट का विरोध कर रही होती है। यहाँ पे हमें डी नज़र आता है और स्टेटन आइलैंड के 3 पुराने गैंगस्टर नज़र आते हैं जो डी के दोस्त जैसे होते हैं। अगले सीन में हमें अजय नज़र आता है जो पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेचते हुए दिखता है। इसके बारे में इसकी बहन एनहाय को नहीं पता होता। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक साइको आ जाता है जो अजय से उसकी बहन के बारे में गलत बातें बोलता है, जिसके कारण अजय उस पर नाराज़ हो जाता है और वो साइको अजय के गले पर कट मार देता है और भाग जाता है। अगले सीन में हमें एनहाय नज़र आती है जो कि डी से मिलने आई होती है और उससे बोलती है कि अजय को कोई तुम्हारे इलाके में ब्लेड कैसे मार सकता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डी, एनहाय और अजय बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं। अगले सीन में हमें अजय नज़र आता है जो उस साइको किलर से बदला लेने के लिए पर्ज में पार्टिसिपेट करने जाता है। यहाँ पे अजय को एक कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाता है। ये कॉन्टैक्ट लेंस सभी पर्ज में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस कॉन्टैक्ट लेंस में कैमरा लगा होता है जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। अब पर्ज में केवल एक दिन बचा था। इस सीन में हमें एनहाय को देखते हैं जो पर्ज में सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक साथ एक चर्च में इकट्ठा करती है। यहाँ पे एनहाय की बात उसके भाई से होती है और हमें पता चलता है कि पर्ज से बचाने के लिए उसे स्टेटन आइलैंड से बाहर भेज दिया गया है। पर अजय स्टेटन आइलैंड से बाहर नहीं गया होता क्योंकि उसे भी पर्ज में पार्टिसिपेट करना होता है ताकि वो उस साइको से बदला ले सके। आज पर्ज का दिन है। अजय भी इस साइको से बदला लेने निकल जाता है। यहाँ पे वो साइको कई लोगों को मारते नज़र आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पर्ज की रात भी लोग उतना क्राइम नहीं कर रहे होते जितना कि उम्मीद की जा रही थी। अजय को आगे जाने पर उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि आगे पर्ज पार्टी हो रही है, तुम भी हमारे साथ चलो। क्या पता तुम्हारा साइको उस पार्टी में हो। पार्टी में जाने पर पता चलता है कि वो साइको भी पार्टी में आया हुआ होता है और लोगों को मार रहा होता है। फाइनली अजय को वो साइको दिख जाता है और अजय उस साइको को देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और भाग के एक गोदाम में छुप जाता है और वहाँ छुपा रहता है। कुछ देर बाद उसे भी उसकी बहन का कॉल आता है और अजय उस अपनी बहन को बताता है कि वो अभी भी स्टेटन आइलैंड में है और एनहाय उसे बचाने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हमें डी नज़र आता है जिस पर 2 लड़कियों ने हमला किया होता है। उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्हें डी के दुश्मनों ने डी को मारने के लिए भेजा है। अब कहानी आती है अजय पर। उसकी बहन उसे बचाने के लिए आती है और उसे वो साइको किलर मिल जाता है। वो साइको किलर एनहाय को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर अजय वहाँ पर आ जाता है और उस साइको को जख्मी करके वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हमें डी नज़र आता है जिस पर हमला होता है। इस हमले में उसका एक दोस्त मर जाता है। उसी टाइम डी के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। उन हमला करने वालों की लाशों को गौर से देखने पर पता चलता है कि वो लोग कोई आम आदमी नहीं होते, वो दूसरे देशों के आर्मी के लोग होते हैं जिन्हें वहाँ की सरकार जनसंख्या को कम करने के लिए बुलाई होती है क्योंकि पर्ज में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। डी को इस बात का पता चलने पर वो अपने लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हमें एनहाय नज़र आती है जो उन लोगों से बचने के लिए एक बिल्डिंग में छुप जाती है। अब हमें डी नज़र आता है जो अपने उन 3 दोस्तों को बचाने के लिए जाता है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में नज़र आए थे। उन्हें बचाने के बाद डी, एनहाय और अजय को बचाने के लिए चला जाता है।
उनके सभी दोस्त जख्मी होते हैं, जिसके कारण डी को अकेले ही जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद बहुत से लोगों को मारने के बाद फाइनली डी अजय और एनहाय को बचा ही लेता है और उन सभी आर्मी वालों को मार के वो अपनी स्टैटेन आइलैंड के लोगों को भी बचा लेता है। इस तरह फर्स्ट पर्ज मूवी ख़त्म होती है। इस मूवी का सेकेंड पार्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार आगे आने वाले टाइम पे और भी पर्ज करने वाली होती है। If you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.